अच्छा, बोल रहे हैं कि पेट्रोलो कम जराइए, कम घूमिए। हाँ तो जब विदाउट मान ले जाए कि अब किसी चीज को मान ले जाए कि कोई काम नहीं है, अब ऐसी गाड़ी लेके फुड़फुड़ा रहे हैं। हाँ तो मान ही रहा आदमी सोना क्या बेचेगा खरीद। फुरफुरैले भागते अब कम करना होगा। तो कम कैसे करना होगा तो सहमत? सरकार भी तो कम करे। एक विधायक जब पार करता है तो उसके पीछे 10-20 काफिला गाड़ी रहता है, तो वो काफिला तो कम गाड़ी करे। उसमें भी कटौती होना उसमें भी चाहिए ना। कटौती होना चाहिए। लेकिन 400-500 रुपया कमा रहा है, वो सोना कहाँ से खरीद के रखे? वाह, यही हम सुनने के लिए मेरा कान तरस गया था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 12,000 में खटेगा, 8,000 वही खर्च करेगा, 4,000 घर भेजेगा। मेटल का मतलब जो बिस्कुट सोना होता है वो नहीं लेने के लिए बोलते हैं, तो उससे भविष्य में मतलब कि जो विदेश में से आ रहा है मुद्रा भंडार का, उसके में रोकथाम हो सकता था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, आप देख रहे हैं भारत लाइव और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना के बाकरगंज इलाके में। देखिए पीछे दिखा दीजिएगा कैमरामैन, यहाँ पर तमाम जो सोने के व्यापारी हैं उनकी दुकानें हैं। लाइन से अंदर भी हम आपको लेकर चलेंगे, उनसे हम जानेंगे कि अभी जो ताजा ताजा नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है सोना को लेकर, या फिर तमाम जो नॉन एसेंशियल चीजें भी है या कुछ एसेंशियल चीजें भी है जैसे कि ईंधन, तेल, पेट्रोल, डीजल, उस पे उनकी क्या राय है, वो क्या राय रखते हैं प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के जो बयान है उससे वो इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मोदी जी बोल रहे हैं कि गाड़ियां कम चलाइए, तेल बचाइए, क्या बोलेंगे? बढ़िया कम चलाइए, तेलवा कम खाइए, हाँ, तो क्या बोलेगा? तो कम चलेगा गाड़ी। कहाँ चलेगा? जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन लोगों को बचाव करना चाहिए। करना चाहिए ना। बचाव करना चाहिए। बचाव मान लीजिए कि आप फालतू का जो खर्चा कीजिएगा, अगर कौमे में काम चल जाए तो क्या फायदा है ज्यादा है ना। अब बोल रहा है कि सोना भी कम खरीदिए, तो मध्यम वर्गीय आदमी तो ऐसा ही कम खरीदता है। मध्यम वर्ग का आदमी खरीदता ही नहीं आजकल। शादी ब्याह हो रहा है, कहाँ खरीद रहा है? इतना महंगा है, इतना मतलब महंगा हो गया सोना। है ना। अब जो है ना, काम का चीज लोग खरीद रहा है। काम का हाँ, जिसके पास 2 नंबर का पैसा है वो खरीद रहा है। अंदर का बात बता रहे हैं ना जी। चलिए बढ़िया है। देखिए तो ये बताइए, मोदी से खुश है? बिल्कुल खुश है। अरे सपोर्टर है? ऐसा सरकार तो हम बात तक देखबे नहीं किया। हाँ, हकीकत में बोलते हैं कि ऐसा सरकार आज तक बने कि इंडिया में हो, भारत में बनने नहीं किया। हाँ। सब जो बना मतलब सब कुछ बोले कबूल है ना। कुछ कैसे बोले? अरे वो भी बोलता है, समझ हमको तो लगा कि आप ऐसे ही वाले ना हैं, ना 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 ना, जो हकीकत है हकीकत है। हकीकत है। नहीं नहीं, आप अपने नजर से देखिए कि अगर मैंने मोदी जी जो जितना भी जो काम कर रहा है या किया है, वो ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो कि किया हो? हाँ, वो तो काम ही नहीं है। काम का मिला ही, हम तो देख रहे हैं हर जगह, माने कि काम में काम हो रहा है। पटना पटना कितना तंग था, आज देखिए पटना में लोग जिधर जाइए विकास हुआ है। हाँ? विकास हुआ है। विकास तो तो बहुत उसके हुआ है। पीछे तो नीतीश कुमार का नाम भी लोग लेते हैं। नीतीश कुमार मान लेके नीतीश कुमार किया, तो व्यू तो मोदी के इशारे पर न हुआ कि नीतीश कुमार अपने अपने कर दिए। वहां से सहायता मिला, वहां से मदद मिला, तब न काम किया गया। तो अकेले नीतीश कुमार से नहीं होता, लेकिन दोनों मिला जुला कर जो किया, विकास हुआ है। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग भी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया? लजा कह रहे हैं? अरे ठीक है, आप हमारे दोस्त है कि नहीं, पहले बोलिए। आप हमारे दोस्त है कि नहीं? ठीक है। हाँ, आप डर कह रहे हैं? डरे किस लिए? तो फिर उधर वो छोड़ दीजिए, वो समझिए वो भी मेरा दोस्त है। अरे ठीक है। ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि सोनवा कम खरीदिए, गाड़ियां कम चलाइए, तेल बचाइए। आप बचाइएगा, कोई चीज मान ले जाए तो आप ही को बेनिफिट होगा। बेनिफिट होगा जी, हमारे कोई चीज कम इस्तेमाल कीजिएगा तो पैसा ही बचेगा, पैसा हर चीज ही बचेगा। अब मान ले सोना जो आजकल के समय में है, जिसके पास अमाउंट है वही ना इन्वेस्ट करेगा, गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता है। गरीब या मध्यम वर्गीय जो है। जिसके पास अमाउंट है वही खरीदेगा, वही इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। हम लोग ऐसा मान ले कि सैलरी कमाएंगे 10-12 हजार का, तो गोल्ड कैसे इन्वेस्ट करेंगे? मान ले कि बहुत करेंगे तो 100 मिली 200 मिली खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा थोड़ी करेंगे। हाँ। और भी तो काम है घर में। मध्यम वर्गीय वैसे भी सोना कम खरीदता है कम ना। खरीदता है, इसके पास अमाउंट है वो खरीदता है। यहाँ पर जाने दीजिएगा भैया को। अरे देखिए स्कूटी ना फंस जाए। अच्छा, बोल रहे हैं कि पेट्रोलो कम जराइए, कम घूमिए। हाँ तो जब विदाउट मान ले जाए कि अब किसी चीज को मान ले जाए कि कोई काम नहीं है, अब ऐसी गाड़ी लेके फुड़फुड़ा रहे हैं। हाँ। गलती हो रहा है। अगर गाड़ी लेके फुड़फुड़ा रहे हैं तब वो तो विदाउट खर्चा है, फालतू है खर्चा है ना। फालतू खर्चा है। हाँ। चलिए और लोगों से भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका?
इधर आइए ना थोड़ा सा, हम मोट आदमी है तो थोड़ा सा जगह चाहता है। खुश है? खुश हैं सर, कारोबार भी नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं धंधा चल ही नहीं हो रहा है। रहा। किस चीज का कारोबार है आपका? हम लोग का साड़ी का था। साड़ी का है। चलिए साड़ी पे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी का नया बयान आया सुने हैं, अभी सोना कम खरीदना है, सोना क्या खरीदना है? देश में संकट का स्थिति आ रहा है, अभी कोनो नया नया वायरसो आ रहा है का दो, क्या करिएगा? बोल रहे हैं कि गाड़ी कम चलाइए, पेट्रोल बचाइए। तो गाड़ी तो चल ही रहा है सर, गाड़ी नहीं चलेगा तो आदमी अच्छा, बीच में जो बहुत बवाल हुआ था, वॉर लाइक सिचुएशन था, हम्म। ईरान उरान अमेरिका का जो चल रहा था, गैस का दिक्कत हुआ था उसमें? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ भाई, हम तो उसमें चूल्हे में बना रहे हैं, मेरी वाइफ को। अभी भी दिक्कत है? और नहीं क्या, 2-2 ढाई हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। ओवर प्राइसिंग हो रहा है, और मतलब नहीं क्या, अपना दाम से दुगना तिगुना दाम इतना हो रहा है, चूल्हा में बन रहा है खाना। चूल्हे में बन रहा है। खुश नहीं, दुखी है? बहुत होगा भाई, कारोबार भी नहीं चल रहा, धंधा भी नहीं हो रहा है, धंधा भी नहीं क्या चल रहा बताएं हम आपको। खा तो पा नहीं रहा आदमी, सोना क्या बेचेगा खरीदेगा। बात सही बोल रहे हैं। यहाँ पर भी एक सर है, हम उनसे पूछे। सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम मिस्टर हुआ। हाँ जी, मिस्टर मिस्टर। उर्फ मोहम्मद शमशाद। ओके ओके ओके, नाम भी उनका बहुत अच्छा है। यही के है? यही के है? नहीं, बख्तियारपुर के है हम लोग। अरे नीतीश कुमार जी के उधर से है ना जी? जी, आप ही के एरिया के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार के एरिया, नीतीश निशांत कुमार के एरिया। निशांत कुमार के एरिया। अभी ताजा ताजा बयान आया मोदी जी का, जी। सोना वोना को लेके कम खरीदिए, क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा हर करने चीज से पे पाबंदी लगा रहे हैं ऐसे। ऐसा करने से सोनार व्यवसाय को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ऐसे भी तो भाव बढ़ने के बाद बहुत दिक्कत हो चुका है। भाव तो ऐसे ही चल रहा है, 1.5 लाख 1.5 लाख पार। 2 लाख भाव हो गया, और जी, ये जी। थोड़ा निर्णय सही नहीं है। फिर सोनार लोग कहाँ जाएगा? झालमुड़ी बेचेगा क्या? बंगाल में जो झाल मुड़ी बंगाल खाया में तो उसी के झालमुड़ी लिए बोल खाया, रहे हैं इसीलिए क्या? बताया जा रहा है कि झालमुड़ी फिर से खाओ और हाँ, फिर से बेचो। व्यापारी को बहुत दिक्कत होगा ना। तब बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इतना कारीगर है, इतना सोनार है, लाखों लाख बंगाली लोग काम करता है कारीगर लाइन, वो कहाँ जाएगा? अच्छा, ये बोल रहे थे एक भैया कि जो लोग गाड़ी, अभी पेट्रोलों पर तो आया है बयान कि पेट्रोल डीजल अब थोड़ा कम खपत कीजिए। ये भैया बोले थे जो जो हम लोग फुरफुरैले भागते हैं, अब कम करना होगा। तो कम कैसे करना होगा सहमत? तो सरकार भी तो कम करे। एक विधायक जब पार करता है तो उसके पीछे 10-20 काफिला गाड़ी रहता है, तो वो तो कम करे। उसमें भी कटौती होना उसमें भी चाहिए ना। कटौती होना चाहिए। वो काफिला लेके ना चले, अकेले गाड़ी लेके चले। नहीं, 2-3 गाड़ी तो रहेगा ही, मतलब बाकी VIP आम आदमी तो खुद बचा के चलता अच्छा, ही क्या लगता है 5 लाख VIP कल्चर खत्म होना चाहिए ना? हाँ, वो अब तो जो पहले जैसे पहले कि छोटे 10-10 लोग का गाड़ी। खत्म कर रहे थे, अब बड़े लोग का खत्म करने का प्लान चल रहा है ना? हाँ। खुश नहीं है मतलब ना? नहीं जी, खुश कहाँ से? अच्छा, अभी अच्छा एक चीज और लाइन सुनना था। अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार का मॉडल आपको पसंद था? नीतीश कुमार का मॉडल सही था। बाकी सम्राट चौधरी कैसे चलाते हैं, चलने के बाद ही पता अभी तो चलेगा। महीना भर ही हुआ, अभी देखेंगे हाँ। वो। लेकिन और लोगों से भी हम जानेंगे। अरे भाग कहाँ रहे हैं? इधर आइए। ला ला, कैमरवा घूमते भाग जाता है जी। अरे ये भैया डटे हैं, इधर आइए। क्या हुआ? नहीं कुछ। काटते नहीं है हम, आप दोस्त नहीं है हमारे। बोलिए ना सर। हम बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बोले हैं ना कि जो अमीरों लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, सबको बोला है कि सोना कम खरीदिए, नहीं दिक्कत हो जाएगा, देश संकट में पड़ जाएगा। हमको आप पेट्रोल जो डलवाते हैं बाइकवा में ना, स्कूटिया में, वो डलवाइए लेकिन कम, बहुत लेके तफरी मत, फुरफुरैले मत भागिए। क्या बोलेंगे आप? अभी इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो हमको पता ही नहीं कुछ सब अच्छा, बयान नहीं सुने हैं? सुने हैं, लेकिन 400-500 रुपया कमा रहा है, वो सोना कहाँ से खरीद के रखे? वाह, यही हम सुनने के लिए मेरा कान तरस गया था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कौन हिसाब से हमको एक खरीद बात के रखेगा? बताइए, आप जो जिसको बात बोल रहे हैं खाने के बिल्कुल सही। लल्लत है जी। वो सोना कौन हिसाब से खरीद के रखेगा, ये बताइए पहले। हमको यही तो सुनना था, बोले नहीं रहा था। मध्यम वर्गीय अब वो आदमी भी कहाँ है से? जो काम कर रहे हैं, वो जो चला के खा रहे हैं, वो भी काम बंद हो गया, उसके वजह से अब खाने पर आफत हो जाएगा। क्या करेंगे हम सब पेट्रोलो बताइए। बोल रहे हैं कि अब कम डलाइए, ढेर अब मत फुरफुराइए। अब मेरे पास गाड़ी ही नहीं तो पेट्रोल कहाँ से डलाए भाई? अच्छा सोना, सुनिए ना, सुनिए ना, ला चल गए। महत्वपूर्ण बात बोला। देखिए और लोग भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जानेंगे। रुक जाइएगा भैया, मुआवजा दीजिएगा का। देखिए यहाँ पर भी हम जानेंगे। आपका है? आपका है? देखिए यहाँ पर कुछ और व्यापारी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? दीपक। आपने अभी रिसेंटली मोदी जी का बयान सुना होगा, सोने पे, ज्वेलरी पे सुना होगा आपने कि अब जो लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं वो अब कम करें, तो उससे आपको कैसे प्रभाव पड़ेगा? अपना अनुभव बताइए।
कम करे बोले खरीदबे नहीं करे, वो तो कह रहे हैं खरीदबे मत कीजिए। नहीं, बोल रहे हैं कि कम खरीदिए, 1 साल तक दिक्कत है, देश में संकट आने वाला है। तो भाव बढ़ते तो अपने कम हो गया। ऐसा ही 20% हो गया से, है ना? है कि नहीं? अब क्या कम होगा? आप लोग पे प्रभाव पड़ रहा है? हो दुकान बंद करने का स्थिति है। कस्टमरे नहीं आएगा तो लाख रुपया खर्च करके दुकान चलता है। अच्छा, सोना चांदी के अलावा पेट्रोल और डीजल के लिए मना कर रहे हैं, मतलब सब पे पाबंदी ही लगा रहे हैं, क्या बोले? खैर वो तो अलग चीज है, अलग चीज है। तो जरूरत के हिसाब से। तो सोना क्या लगता है, महिलाएं तो मानेंगी नहीं, उनको तो ज्वेलरी उनका पसंद है, तो जो रिच क्लास की महिलाएं वो तो भर भर के लेवे ना करेंगी, हाँ, उनको तो कोई नहीं रोक पाएगा। तो इंडिया है, इंडिया है, यहाँ पे मोदी जी का बात नहीं सुना जाएगा ना, कोई नहीं सुनेगा, इग्नोर कर देंगे। कोई नहीं सुनेगा, बिकेगा ही। देखिए इनका भी अनुभव अपने जाना और भाव भी जाना, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आप काम करते हैं या फिर हाँ, कारीगर है। कारीगर हैं? आप पे कुछ असर पड़ा है? असर तो पड़ेगा ही भैया, पड़ेगा ही ना, बिल्कुल पड़ेगा। जब मालिक पे असर जब पड़ेगा काम तो। ही नहीं होगा तो कारीगर क्या करेगा? कारीगर कहाँ से करेगा? जब सेल नहीं होगा तो कारीगर क्या करेगा? कारीगर दुखी तो हैं आप। बेरोजगार, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, लीग से हट के आपसे सवाल पूछ रहे हैं। पहले नीतीश कुमार थे मुख्यमंत्री, महीना भर हो गया, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। सबसे पहले बताइए कि नीतीश कुमार के मॉडल से खुश थे? खुश तो है था बिहार। अब क्या लगता है, लेके जाएंगे आगे? चलबे करेगा, जैसे भी है सरकार तो चलबे करेगा, ऐसा बात तो नहीं। जी बोलिए। लालू यादव से तो बढ़िया चलेगा, बढ़िया चलेगा। और कम से कम रोड पर तो लिया है नीतीश जी। तो एनकाउंटरो हो रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? 24 घंटा के अंदर एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि योगी मॉडल आएगा बिहार में, एकदम आना चाहिए, आना चाहिए। एकदम ही आना चाहिए। जो उसी का असामाजिक जरूरत है भारत तत्व है उनसे कड़ाई से निपटा जाए। एकदम उसी का जरूरत है इंडिया में। जरूरत सब है। अनाथ आश्रम बना दे, सोच हो जाएगा ना। अनाथ आश्रम बन गया था। हाँ। वो बहुत जरूरी है, जी। एकदम साफ करना। हाँ। कूड़ा साफ करेगा, ऐसे ही थोड़ी कोई इन्वेस्टर आएगा इंडिया में। चाहते हैं कि बिहार में भी इन्वेस्टर आए, एकदम आना बड़ी-बड़ी चाहिए। कंपनियां लगे। तो लोग बाहर जा रहे हैं काम करने, 10,000 12,000 का नौकरी, तो वो यहाँ काम करे, यहाँ का पैसा यही रहेगा ना बॉस। जो बिहारी तो अपना राज्य छोड़ के दिल्ली तमिलनाडु जाएगा, जाता है। जी। 12,000 में खटेगा, 8,000 वही खर्च करेगा, 4,000 घर भेजेगा। तुमने बिहार का पैसा पूरा का पूरा यही खर्च होगा ना, यही तो है। कुछ ना कुछ घूमेगा ना पैसा। बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। देखिए कुल जुमा बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं ये भी चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री जो बने हैं वो भी त्वरित कार्रवाई जो कर रहे हैं, वो फैसलों से ये खुश तो है, मगर प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है कि सोना कम खरीदिए, 1 साल तक 9 के बराबर खरीदिए, उससे कहीं ना कहीं ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और हम इनसे भी जानना चाहेंगे, हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनसे बात करेंगे हम। बोलिए सर। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। ठीक है, खुश है? क्या खुश रहेंगे, सरकार ने बोल रहा है कि सोना नहीं, 1-2 साल नहीं बेचने के लिए, तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? बताइए, ऐसे थोड़ी चलेगा। हम लोग सोनार पट्टी के आदमी लोग, कारीगर आदमी लोग हैं हम लोग। बहुत प्रभाव पड़ा है। प्रभाव पड़ ही रहा है, देख ही रहे हैं। सोना तो बहुत महंगा हो गया है, महंगा 1.5 तो लाख हो रहा, पार। फिर भी आदमी तो लेता ही था, जिसका शादी ब्याह घर में है तो आदमी खरीद बिक्री करबे करेगा। और सरकार ने बोल रहा है कि नहीं खरीदने के तो लिए। मोदी जी के बोलने के बाद प्रभाव पड़ेगा ना? पड़ेगा, पड़ेगा। है नहीं मार्केट में। आइए आइए, और भी मार्केट है, उधर भी जानना चाहेंगे और लोगों का भी POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं, उनसे भी जानेंगे, कुछ व्यापारी हैं यहाँ पर। और सर सबसे पहले नमस्ते, क्या नाम आपका? आकाश कुमार वर्मा। प्रधानमंत्री मोदी जी का आप रिसेंट सुनबे किए होंगे बयान? न्यूज तो सुने हैं। सुने हैं? अच्छा, क्या सुने हैं आप ही बताइए। हम ये सुने हैं कि मोदी जी बोले कि साल भर तक किसी को भी गहना जेवर नहीं लेना है, उससे बेटर कम लेना है। कम लेना है। उससे बेटर उनको ये बोलना चाहिए था कि मेटल का, मतलब जो बिस्कुट सोना होता है वो नहीं लेने के लिए बोलते हैं। तो उससे भविष्य में, मतलब कि जो विदेश में से आ रहा है मुद्रा भंडार का, उसके में रोकथाम हो सकता था। और ये जेवर नहीं लेना, ये तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो गया। देखिए मार्केट में 3 बज गया, 4 बज गया, अभी तक कोई कस्टमर का दर्शन नहीं है। बोनी पर आफत है, बोनी पर आफत है। हाँ, बहुत प्रभाव पड़ा बहुत है। प्रभाव पड़ा। मतलब प्रधानमंत्री जी के बयान का इतना बड़ा प्रभाव इतना पड़ा। प्रधानमंत्री दिन को रात बोलेंगे, रात मान जाएगा आदमी। ऐसा बात हो गया। क्या बजवाए, थाली बजवा दिए, थाली बजवा दिए मोदी जी बोल करके।
दिवाली मना दी है, अच्छा एक बात हर चीज बताइए, बोलते चल गए वो, कुछ तो तो जनता कर लेती है, एकदम कर लेती है जनता, मतलब सोना लेना छोड़ देगी। अंधविश्वास में हो गया। हाँ, हाँ, लेंगे लेंगे, रुक जाइए। हाँ, अंधविश्वास हो गया, जैसा बोलना शुरू कर दिए हैं मोदी जी, जो बोलेंगे अभी बोल रहे हैं कि स्ट्राइक, कैसे कोरोना में बोल दिए, एक दिन के लिए पहले बंदी करवाएं, पहले एक दिन बंदी हुआ, उसके बाद फिर बंदी कराते कराते कितना महीना चला गया, कितना महीना गया। वैसे ही हम लोग सोनार के लिए करवाए थे, क्या स्ट्राइक कराइए, क्या बोलता है उसको, 45 दिन का हुआ था हड़ताल। हाँ, हड़ताल हुआ था हम लोग का, एक्साइज ड्यूटी पे जो लगा था ना, हाँ एक्साइड, हाँ उसमें हुआ था हम लोग का। नहीं, कुछ नहीं सुने, वो जो बोलते हैं जो होता ही है। तो बोल रहे हैं पेट्रोलो कम लीजिए, पेट्रोल कम ले ले, डीजलो खुद का तो कम खपत कीजिए। तेलों खपत कम की ले, खुद ये रैली 50 पर रैली लगा गाड़ी। रहे हैं, हाँ। रैली पर रैली लगा रहे हैं। अरे उनको तो सोचना चाहिए कि आप हम कम करेंगे, मतलब देखिए अभी अंबानी घर का मालिक है, हम बोलेंगे बच्चा लोग सब लोग के लिए खाने पीने पे ये सब वो सब के लिए कि रोक लगाओ, ये तेल कम खर्च करो, ये कम खर्च करो, तो पहले हम जाएंगे होटल में बाजी करेंगे, खर्च ज्यादा करें और खुद बच्चा का मना करेंगे तो वो मानेगा ना तो पहले उनको सोचना चाहिए कि हम क्या करें। हम अपना तेल कम खपत करने के लिए बोले कि जैसे कि बोल रहे थे, खुद में न्यूज भी सुने, सुधार करें। हम न्यूज सुने तो देखे उसमें न्यूज में था कि दो, जैसे कि आप लोग तेल एक हफ्ता में 2 दिन खाते हैं 4 दिन खाते हैं तो उसको मात्रा कम करना, बोले बढ़िया बात बोले, लेकिन तो खुद अपने पर लेंगे तब ना, दूसरा इम्प्लीमेंट करें, अपने पर लेंगे तब ना करें कुछ। तो ये मोदी सरकार हम लोग के लिए गलत कर रही है, गलत करें। बहुत गलत। देखिए कुल जमा बात ऐसी ही है कि जो व्यापारी है उनमें कहीं ना कहीं रोष है इस चीज को लेकर, कहीं ना कहीं मोदी जी का जो बयान है उसको लेकर रोष है कि एकाएक ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारियों की जो आजीविका है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। हम और भी लोग यहाँ पे मिलेंगे। कहाँ गए आप ही थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। क्या बोल रहे थे आप? बोलिए, उधर थे तो हम सुन नहीं पाए, बोलिए। बोले थे जो मोदी जी ऐसा काम किए हैं कि जो सोना पर साल में एक बार लेने रहना, ये सब प्रभाव पड़ा है दुकानदारी पर। हाँ दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। बोल रहे हैं 3 बज गया दोपहर का, बोनियो नहीं हुआ। यात्रा बोनी भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। ऐसा पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ा हम लोग पर बस। अच्छा वो छोड़िए, ये बताइए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, जी नीतीश कुमार का मॉडल आपको अच्छा लगता था? नहीं, किसी का नहीं लगता। अच्छा, नीतीश कुमार नहीं अच्छे लगते थे? बस मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो किसी का नीतीश कुमार पसंद थे, काम हाँ, किए थे? काम किए थे, बहुत किए थे। तो क्या लगता है सम्राट चौधरी भी करेंगे कि? करेंगे, जरूर करेंगे। करेंगे लगता है, मैं पूछ रहे थे। बस देखिए और लोगों से भी यहाँ पर हम जानना चाहेंगे पीछे। देखिए सर, बोलिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं हमको बोलने ही नहीं आता। अरे बोलने नहीं आता है, बोल रहे आप बताइए। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ व्यापारी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आ सकते हैं सर? परमिशन है कि आप भगा दीजिएगा? देखिए यहाँ पर भी कुछ व्यापारी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि नाम क्या है सर आपको? शंभू। एक सेकंड कर लेने दीजिए उनको। अच्छा ये बताइए, अभी जो नया बयान आया है मोदी जी का, आप सुने होंगे सोना चांदी पे, सुने हैं? जी, क्या बोलेंगे? सोना कम खरीदने के लिए बोले हैं जी, जनता जी, को। जी। प्रभाव पड़ेगा आप लोग पे? प्रभाव तो पड़ेगा, मोदी जी बोल रहे हैं तो बिल्कुल प्रभाव पड़ पड़ेगा। रहा है कि नहीं? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आने वाला समय में पता चलेगा। बोल रहे कम खरीदने के लिए, महिलाएं मानेंगी? नहीं, जिनको खरीदना हो तो खरीदेंगे, शादी ब्याह का चीज है तो रुकने का चीज है, नहीं है। अब तो वैसे भी सोना का भाव इतना ज्यादा है हाँ कि लोग बिल्कुल, कम लोग खरीदता है। हाँ, कम खरीदता है। और भाव बढ़ गया तो ऐसे भी लोग कम ही खरीद रहे हैं, मगर जो खपत है वो तो होगा ही, हो जाएगा। और किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के बोलने से भी फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लोग जनता खरीदने वाले हैं, खरीदेंगे ही। खरीदने करेंगे। बोल रहे हैं कि गाड़ी घोड़ों कम चलाइए, जो फुरफुरा के निकल जाते हैं वो अब थोड़ा सा कम करना होगा, पेट्रोल डीजल को भी बचाना होगा, क्या बोलते? ये तो खैर बचत करना ही चाहिए। गाड़ी घोड़ा जो है, मोदी जी बोले हैं कि गोल्ड कम किना जाए, कोई परिस्थिति में नहीं किना जाए। तो वाइट ये जो वहाँ का डॉलर जो मजबूत कर रहे हैं गिराने के चक्कर में, तो गाड़ी घोड़ा का एजेंसी बंद करे। मोदी जी जो बोले हैं, तो विदेशी जितना भी आ रहा है तो डॉलर से ही आ रहा है ना। गाड़ी घोड़ा की एजेंसी बंद करे। और मोदी जी बोले हैं कि गोल्ड नहीं किनना है, तो सुनार लोग की नौकरी दे। साल भर क्या खाएगा सुनार लोग, क्या खाएगा कारीगर लोग? बहुत प्रभाव पड़ेगा। बहुत प्रभाव पड़ेगा।
सुनार कारीगर है तो रिक्शा चलाएगा, ठेला चलाएगा, बस चलाएगा, बनियारी करेगा, होगा नहीं ना आत्महत्या करेगा अंतिम में। ऐसा थोड़ी होता है। मोदी जी ने बोला 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किला कि सब गरीबों सोना पहनेगा, गरीबों ने पूरे सोना पहनेगा, 9 कैरेट का सोना लाएंगे। अखनी कह रहे हैं कि गोल्ड बंद करो, ये कहाँ के नियम है। इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन में वादा किए बहुत अच्छे, इलेक्शन खत्म होते हुए इसके बाद चुनाव खत्म होते हुए वो अपना बदल चाल गए। बदल गए। ये बीजेपी सरकार हम लोग के लिए जानमारक खुश नहीं सरकार है है, आप। जानमारन सरकार है। साहू के लिए कोई मजिस्ट्रेट नहीं है। और लोगों से भी हम जानेंगे यहाँ पे। कट कर दीजिए। हाँ बोलिए, अभी क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। अच्छा, बयान तो सुन रहे होंगे मोदी जी का, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप क्या सोचते हैं? हम लोग का तो मरण है। हाँ? हम लोग का तो मरण है सर। साधारण लोग अगर कोई सोना खरीदेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ टेम्पो चलाने के लिए क्या करें? हम लोग का कोई सुविधा दे काम करने के लिए, कोई नौकरी वगैरह दे हम लोग को, तब ना दुकान बंद रहेगा। हम लोग दुकान बंद करेंगे नहीं तो भूखे मरे। प्रभाव दिख रहा है। हाँ, प्रभाव बहुत दिख रहा है। बोल रहे हैं गाड़ी नहीं चलाने के लिए। ठीक है, हम लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं। आप एक रैली निकलता है तो आप लोग 56 गाड़ी लेके चलते हैं। उस सब डीजल खपत नहीं होता है उस सब में। ये हम लोग पैदल चले, आप कभी चले हैं पैदल रोड पे? चलिए रोड पे पैदल, उसके बाद बताइए क्या बीतता है। भाई आप भी बोलिए सर। जी बोलिए। क्या नाम है आपका? सुमंत कुमार। ये तो बहुत गुस्सा में दिखे। गुस्सा का बात ही है, बातें हैं। अगर काम ही नहीं रहेगा तो लोग खाएगा क्या, परिवार कैसे पालेगा? कहना तो आसान है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदिए, 1 साल तक कैसे घर चलाएंगे आप? पढ़ाना लिखाना आसान है ही नहीं। अगर कुछ भी आसान होता तो फिर ठीक था। अगर उसका व्यवस्था पहले करिए, उसके बाद इधर आप कहिए कि एकाएक ये बयान नहीं देना हाँ, चाहिए। एकाएक कोई भी जवाब देना अच्छा नहीं है। और इस तरह का काम तो सुटेबल गाड़ी नहीं है। घोड़ा के नाम पे तो बहुत बोल दिए कि अपने तो चलते 50 गाड़ी लेके, हाँ, और हम लोग अगर पैदल भी चलते हैं तो उसमें भी बोलते वो हैं कि ये में नहीं खरीदिए, वो नहीं खरीदिए, ये नहीं करिए, वो नहीं कहते करिए। कि उसका व्यवस्था कर ना कोई भी काम करने को कहता है। कोई बीच का रास्ता कोई नहीं। बीच का रास्ता निकालिए। अचानक अगर लिख दीजिएगा, आप कह दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रभाव पड़वे करेगा, जनता सुन हम लोगों का फैमिली खाएगा क्या? कम से कम उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। अपना तो पेट कैसे पाल लेंगे, लेकिन बच्चा लोग क्या करेंगे? एक तो पीछे एक सज्जन थे आप ही के साथी बोल रहे थे कि उनका बोन ही नहीं हुआ, 3 बज गया, ग्राहक नहीं दिखा। अभी इस तरह का अगर अति होगा, लोग जनता खरीदेगा नहीं तो क्या करेगा आदमी? तो टेंशन में आ जाएगा। बहुत सारे लोग तो सुसाइड करने पे उतारू हो जाएंगे। घर नहीं चलेगा। आज के ऐसे ही तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है, पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो रहा है। किताब इतना महंगा आ रहा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर रहा है। लोग अगर एक किताब जो 100 रुपया 200 रुपये का आना चाहिए, आजकल 1000 1500 1800 का किताब आ रहा है। इनकम है ही नहीं, ऊपर से और कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदिए 1 साल तक, तो आदमी कैसे घर चलाएगा? अच्छा, मुख्यमंत्री बदलाए हैं, आपको पता ही है, जी। सम्राट चौधरी आए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे, नीतीश कुमार से संतुष्ट थे? देखिए, संतुष्ट तो है ही थे। उनका मॉडल अच्छा लगता था, नीतीश मॉडल सही लगता था, ई- चल ही ई- रहा, सुचारू रूप से चल ही रहा था। चलाएंगे लोग कि नहीं, क्या लगता है आगे? नहीं, चलाने को तो चला लेंगे, क्योंकि ये भी तो एजुकेटेड है, कुछ ना कुछ लोग तो सोच बोल के। रहे हैं हाँ, योगी लोग है, अगर योगी 2.0 है, इसे बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर शुरू में तो थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होगा, आगे चल कर करके फिर ठीक हो जाएगा। उनका रवैये के बारे में लोग बोल रहे हैं। रवैया तो देखिए, 1-2 दिन में किसी का रवैया नहीं पता चलता है। जब तक अगर उनके साथ उठना बैठना रहे, कुछ आगे दिन तक नहीं देखेंगे, वैसे डिसीजन लेना तो गलत हो जाएगा ना हमारा। अगर उनको बैठाया है तो कुछ सोच के ही बैठाया होगा ना, ऐसा तो नहीं बैठाया होगा उनको। चलिए, देखिए, तमाम हमने बातें की व्यापारियों से, और यहाँ पर एक सर है, एक सेकंड में हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया है सोना को लेकर, वो आप भी जानते होंगे। सर, क्या नाम है आपका? हरिओम जी। अच्छा, तो बयान तो आप भी जानते होंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रभाव तो बहुत सा है, प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए कि अभी देखिए रहे हैं सब, इससे भी भाव के लेकर मार्केट का क्या स्थिति है, उसी हिसाब बहुत से भाव बढ़ा हुआ है। हाँ, नहीं उससे कस्टमर मार्केट में नहीं है ना, फिर आगे देख लीजिए। सही हम बोलेंगे कि अभी बिजनेस पर बहुत सा सब सोने चांदी के दुकानदार लोग का
के साथ साथ। पेट्रोल और तेल पे बोल रहे हैं पाबंदी लगाइए, कम खर्च कीजिए। हाँ, तो अब देखिए रहे हैं सारा चीज़ के इसी हिसाब से। अच्छा, उनके बोलने से प्रभाव पड़ता है। हाँ, कुछ लोग को है। और लोगों से भी हम जानेंगे यहाँ पे। कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक असंतोष की भावना है, जो बयान दिया है मोदी जी ने। और देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे है, यहाँ पर भी कोई है। ना 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 बोल भाव आवा। बोली ना वो अरे हम बुलवाएंगे, हम बुलाएंगे। दोस्त नहीं आप हमारे? कोई है? देखिए यहाँ पर भी आ जाए, भैया डांटेंगे नहीं ना? भैया अभी आप सुने होंगे, नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा तो नाम राहुल कुमार वर्मा हुआ सर। हाँ, मोदी जी का बयान अभी आया ताजा सोना को लेकर, सुने हैं? बिल्कुल सुने तो हैं। बताइए क्या सुने हैं? बोले हैं 1 साल तक सोना आप लोग नहीं खरीदिए, लेकिन अगर 1 साल तक हम लोग नहीं खरीदेंगे तो अगले साल, अगर जैसे अभी 1.5 लाख है तो अगले साल 2.5 लाख भी तो हो सकते हैं। फिर अगर हमारी बहन को शादी करना रहेगा, हमारी बच्ची को शादी करना रहेगा तो फिर तो महंगा ही भाव में लेना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग जिस तरह से खरीद बिक्री कर रहे हैं उस तरह से करते रहेंगे। क्या लेकिन प्रभाव पड़ेगा व्यापारी को, क्या लगता है? बयान का प्रभाव तो पड़ेगा? शुरू से प्रभाव पड़ते आ रहा है, आज नया थोड़ी है। कल जब हम 300 रुपए सिलेंडर लेते थे, आज 1300 रुपए भी सिलेंडर ले रहे हैं। प्रभाव तो पड़ ही रहा है। कल से सुन रहे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सस्ते जाएंगे। दिन पे दिन तो महंगाई बढ़ते ही जा रही है। अच्छे दिन कब आ रहे हैं ये तो हम लोग को मालूम नहीं है। क्या? अच्छा, बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का कम खपत कीजिए, ढेर गाड़ी लेके फुराना बंद कीजिए, क्या बोलेंगे? ये तो पब्लिक तो जान ही रहे, पब्लिक का कुछ लोगों का शौक के कारण भी बढ़ चुका है, कुछ पब्लिक बढ़ने से भी बढ़ चुका है। तो अभी हम बाकरगंज स्थित यहाँ पर एक ज्वेलरी स्टोर है, उनके ओनर के से कुछ बातें करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों को एक आह्वान किया है कि जितना भी सोना है वो आप अगले 1 साल तक कम खरीदिए। जितने भी शादी समारोह है या जो भी फंक्शन है उसके लिए सोना है, चांदी है, जितने भी ज्वेलरीज है उसको कम खरीदिए, ताकि जो देश का मुद्रा भंडार है वो अच्छे से रहे। आप कैसे देखते हैं इसको सर, क्या बोलेंगे आप? जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणी करना तो बहुत अफसोसजनक होगा। बट जहाँ तक मेरा मानना है कि सिर्फ सोने पे प्रतिबंध और तेल पे प्रतिबंध करने से हमारे हिसाब से ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और सोना और चांदी से यदि परचेजिंग रुकती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे देश में 3 करोड़ के लमसम कारीगर हैं, वो कहाँ जाएंगे? इनके बारे में तो उनको सोचना चाहिए कुछ। 1 साल में उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके माँ बाप कहाँ जाएंगे? इनके बारे में पहले उनको सोचना चाहिए। तो ये जो त्वरित फैसला लिया गया है, मतलब बताया गया है, बोला गया है, देशवासियों पे छोड़ा गया है कि आप या तो कम कर दीजिए या फिर लेना ही छोड़ दीजिए। और पेट्रोल के लिए भी वो लगातार बोल रहे हैं कि क्योंकि इससे क्या है, अभी वॉर लाइक सिचुएशन जो है बाहर, मतलब गल्फ कंट्रीज में आप देख रहे होंगे, वहां पर भी काफी ऐसी चीजें चल रही है जिससे हमारा जो निर्यात है वो कम हो रहा है। और मुद्रा भंडार को बचाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि जो सोना है उस पे कम किया जाए, उसको कम यहाँ पर कंजम्पशन मोदी किया जी जाए। ने कुछ अच्छा भी कदम उठाया, क्योंकि जो भी हम लोगों का पेमेंट जाता है वो डॉलर में जाता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा दिक्कत होने का चांसेस है। तो इसमें थोड़ा सा बैठ के हम लोग सारे सोनार भाइयों से अनुरोध भी रहेगा, चाहे जितने भी मेंबर्स हैं, सब लोगों को थोड़ा सा विचार करने का देश हित में बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले देश है, उसके बाद हम लोग हैं। अच्छा, ये जो उन्होंने बयान दिया इससे आप लोग कैसे मतलब लेते हैं? क्या आप खुश हैं? लिटिल बिट नॉट गुड, बट चलो देश की बात है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया जाएगा। चलिए, देखिए इनका बात हमने सुना कि देश की बात है तो देश हित सर्वोपरि है इनके लिए भी, और कहीं ना कहीं देशवासियों में भी एक जोश जरूर है इस फैसले को लेके। हाँ, कहीं ना कहीं एक छुटपुट चीजें ये भी मांग उठ रही है कि इसको एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था और एकदम से लोगों को सोना खरीदने से मना नहीं करना चाहिए था। तरीका अलग हो सकता है, क्या बोलूं? हाँ जी, तरीका अलग होना चाहिए।
बस आप एक जो ज्यादा रेशियो में खरीदते हैं, जो बेसिक नीड है उसी के हिसाब से परचेज करें, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को भी हानि ना हो और हमारा देश भी आगे बढ़ता रहे। हम यहाँ पर और लोगों से भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर, अरे लजा काहे रहे हैं, खाते थोड़े ना। अच्छा, वो कुछ खाए हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे लेंगे, एक सेकंड। सर, तो प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा बयान दिए हैं, जितने भी एसेंशियल सामान है, जैसे ये मतलब एक तरह से सोना तो नॉन एसेंशियल भी कह सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के बिना तो आदमी नहीं चल सकता है, गाड़ी घोड़ा ईंधन में लगबे करता है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? बोल रहे हैं कि बहुत कम यूज कीजिए। ये तो मुश्किल है, जिस तरह से बोल रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री माननीय। जितनी हम लोग की जनसंख्या है, जितना पॉल्यूशन, जितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, भीड़ भाड़ रहता है, कम चांस है चलने का। आदमी के पास समय कम है और सोच रहे हैं कि बच जाए, तो ऐसा बोल रहे हैं मुश्किल कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। पब्लिक ऐसे इतना ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद भी आदमी परेशानी में है, नहीं मिल पाता है कुछ, तो उससे थोड़ी पूरा हो जाएगा। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना बढ़िया नहीं है कि हाँ, सब। वही बोल रहे हैं कि उतना बढ़िया नहीं है। इतना सुविधा रहने के बावजूद भी आदमी को परेशानी होती है और कह रहे हैं कि मतलब अपना गाड़ी से नहीं चलिए, इधर-उधर चलिए, तो लोगों को और परेशानी होगा। अच्छा, महिलाओं को बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि सोना के लिए बोलिए कम कीजिए, मतलब लगभग न के बराबर सोना खरीदिए अगले 1 साल तक। ऐसा तो कुछ नहीं बोले हैं, कुछ कम करने के लिए बोले कम हैं करने के मोदी जी। लिए हाँ, बोले कुछ हैं। कम करने के लिए बोले हैं, तो ये जहाँ तक है देश हित की बात ठीक है। कुछ कम खरीदेंगे तो उनके लिए भी ठीक है। देश हित के लिए हाँ, सह लेंगे थोड़ा। हाँ। देखिए, इनका भी यही कहना था कि सह लेंगे थोड़ा, बाकी हम और लोगों से भी बाहर जानेंगे। सर, तो अभी मोदी जी का नया स्टेटमेंट आया है कि जितना हो सके कम अब तेलों का भी यूज करना है, पेट्रोल का भी, और खासकर सोना पे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि अगले 1 साल तक जो महिलाएं हैं या जो भी लोग हैं, वो सोना का अब कम मतलब आपूर्ति करें, या कह सकते हैं कि आप कम यूज करें, और सोना अभी खरीदना थोड़ी देर के लिए कम कर दें। क्या बोलेंगे सर इस पे? आप एक सोना ऐसा है कि सोने चांदी का हम लोग का रीति रिवाज समाज में जो व्यवहारिक रूप से लेन देन चलता है या शौक श्रद्धा जो चलती है, उसके अनुसार एक इसेंशियल ये काम हो गया। कहीं भी कुछ शादी ब्याह के अवसर पे ज्यादा इसका लोग मान्यता देते हैं, तो उसमें अगर भाव बढ़ गई है या जो भी फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो एक तरह से पब्लिक पे ये बोझ ही है, आम जनता पर। लेकिन समय के अनुसार क्या करना है कि जो अगर ज्यादा लेना है या जो साधारण लेते हैं, तो उसमें कम करके खरीदेंगे। बट ऐसा थोड़ी है कि आदमी लेगा ही नहीं, तो लेगा नहीं तो बहुत सारे व्यवहारिक जो काम है वो रुक जाएंगे। जैसे कि शादी ब्याह में, जैसे कि शादी ब्याह है, शादी ब्याह में आप मान लीजिए कोई 50 ग्राम जेवर अगर उसमें कोई अनुदान है, कोई गिफ्ट देता है या जो भी है, तो उसको आज के समय का जो रेट का फ्लक्चुएशन है उसको देखते हुए वो उसको कम खरीदेगा। बाकी तो लोग अपने सभी स्वतंत्र हैं। जैसा सुनने में आया और जैसा भी हम लोग को जानकारी मिली है, उसके अनुसार ऐसा नहीं है कि खरीदना एकदम बंद कर दिया जाए। अच्छा, आप लोगों पे प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग का तो यही रोजी रोजगार है। अगर कोई इस तरह से अगर कह दे, और खास करके हमारे मान लीजिए जो बहुत माननीय लोग हैं, जो हाँ प्रधानमंत्री है या जो भी है, तो वो लोग अगर कह देते हैं तो लोगों पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब वो असर डायरेक्ट हम ज्वेलरी वाले लोगों पर पड़ेगा। हम लोग का कारोबार यही है, हम लोग का जीविका यही है, तो हमारा तो यही कहना है कि बंद न किया जाए, बट जो अपने सामर्थ्य के अनुसार, शौक के अनुसार है, उतना आदमी खरीद करना ही चाहिए, जिससे कि उनका भी काम चले, परंपरा भी निभ जाए और ज्वेलर वाले लोग का जीविका भी चलता रहे। और प्रधानमंत्री माननीय हमारे जो मोदी साहब है, उनकी भी बात रह गई, तो होना तो ऐसे ही चाहिए मिला जुला कर। क्या लगता है महिलाएं मानेंगी? महिलाएं देखिए, मानने की बात ऐसा नहीं है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार तो हर कोई अडॉप्ट करता है। अभी का जो समय चल रहा है, अब उनके हस्बैंड है या फादर है या ब्रदर है, उनको 100 ग्राम अगर चलता है, उनकी हैसियत है अनुदान देना, गिफ्ट देना, तो उसके अनुसार वो 25 ग्राम देंगे, 50 ग्राम देंगे। बट ऐसा कहना भी उचित नहीं समझा जा रहा है कि लोग सोना खरीदे ही नहीं, तो फिर दोनों तरफ से दिक्कत है। एक तो शादी ब्याह में जो परंपरा है वो गड़बड़ाएगा, और दूसरा
जो भी इस पे जिनका जीविका आधारित है उनका तो एकदम चरमरा जाएगा। व्यापारी लोग। हाँ, इसलिए हमारा तो ये सजेशन है कि ज्यादा नहीं तो एक हिसाब से ही खरीद बिक्री मतलब कुल चलता जमा बात है रहे। कि बीच का रास्ता निकाला बीच का रास्ता निकालने से ही समाज चलती है, एक बैक रोक देने से समाज थोड़ी चल पाएगा। देखिए हमारे साथ सर करिए ना, हमारे साथ सर थे, उन्होंने भी बोला कि बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, समन्वय स्थापित करना चाहिए, सोना लीजिए कम लीजिए, ओवर जो बोलते हैं कि हम लोग ओवर हो जाता है ना, सक पका के बहुत खरीद लेते हैं, शादी ब्याह एकदम खूब खर्चा करेंगे, कम कर दीजिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, और हमारा जो गल्फ कंट्रीज में वॉर वगैरह भी चल रही है उसको भी देखते हुए हमें भी खुद को समझना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी। ठीक है। देखिए यहाँ पर महिला भी आई हुई है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी जो मोदी जी ने अभी ताजा ताजा स्टेटमेंट दिया है सोना को लेके कि कम खरीदिए 1 साल तक, उस पे आप क्या बोलेंगे? आप मानेंगे उनका बात है कि लेवे करेंगे ज्यादा ज्यादा? ना ज्यादा कहाँ से लेंगे, इतना महंगी है कि ज्यादा जी ज्यादा कहाँ से लेंगे। तो मोदी जी के जो मतलब मोदी जी बोल रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट रहेंगे, वो तो इतना महंगी कर दिए हैं कि क्या संतुष्ट रहेंगे। महंगाई तो किए हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि सोना वोना जो लेते हैं ना आप वो भी कम लीजिए, मत कम लीजिए। तो कम कितना ले रहा है, एगो दूगो आदमी सोना ले रहा है और का ले रहा है ज्यादा। अच्छा, पेट्रोलों के लिए बोल रहे हैं कि गाड़ी घोड़ा कम चलाइए, इसके लिए कम लीजिए। और गाड़ी घोड़ा बंद करके साइकिल चलाइए। साइकिल चलाइए, देखिए ये बोल रही हैं कि गाड़ी घोड़ा कम करके साइकिल चलाइए, और सोना तो वैसे भी जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो कम ही खरीदता है अपने हिसाब। बस आठन्नी भर बहुत है, चमन्नी भर बहुत है, और बहुत है हाँ। बस और का तो मध्यम वर्गीय लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो तो वैसे भी दिक्कत कम नहीं, ही लेते हैं। कम ही लेते हैं। जो रिच है, जो अमीर, जो रईस लोग हैं रईस लोग उनको समझना वो चाहिए। सब लेते हैं। हम लोग तो आते हैं 5,000 1000 रुपया का लेके चल जाते हैं, संतुष्ट उतने में। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। ये तमाम बातें हमने की यहाँ पर, और इसी के साथ हम अपना ये जो रिपोर्टिंग है इसका अंत करते हैं। तमाम लोगों की हमने बातें सुनी, आप अपना जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव, कैमरे के पीछे थे मुकेश, मैं रितेश, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।